तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम लोग वर्ग 10वीं का प्यारे बच्चों पाठ नंबर 2 जिसका नाम है विष के दांत। ठीक है, पाठ नंबर 2 का नाम क्या है प्यारे बच्चों? विष के दांत। जिसको लिखा कौन है? तो नलिनी विलोचन शर्मा जी लिखे, नलिनी विलोचन शर्मा जी लिखे। ठीक है, और इस वीडियो में हम प्यारे बच्चों 44 प्यारे बच्चों 34 नहीं, पिछला वीडियो में आप लोग जो पार्ट 1 था वो श्रम विभाजन जाति प्रथा जिसके लेखक भीमराव अम्बेडकर थे, उसमें हम लोग 34 ऑब्जेक्टिव किए थे ना कवर प्यारे बच्चों, नहीं 35। ठीक है, लेकिन इस वाला में प्यारे बच्चों हम लोग 44 यानी कि 44 सब्जेक्टिव पूरा करेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, आप लोगों को बहुत ही मजा आने वाला है, बस शुरू से अंत तक लास्ट तक देखना प्यारे बच्चों। और बहुत ही आसानी के साथ है, मतलब कि 44 में 44 ऑब्जेक्टिव आप लोग याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आप लोग एकदम टेस्ट भी दोगे और अच्छे से और याद कर भी लेना है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे एक कटा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों, आपको तो बस यहाँ समझना है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में प्यारे बच्चों बोला जा रहा है आप लोग का कैसे होगा, क्या होगा नहीं बता देते हैं शुरू में थोड़ा सा प्यारे बच्चों, है ना। पिछला वीडियो में तो हम ऐसे बताए थे, यानी कि जब श्रम विभाजन जाति प्रथा वाला बना रहे थे, तो उसमें कि क्या कर देना है, एक तरफ राइट लिख लेना है, एक तरफ क्या राइट लिखना है और एक तरफ प्यारे बच्चों रॉन्ग लिखना है। राइट मतलब सही होता है ना, सही मतलब एक तरह से हिंदी में लिखना चाहोगे तो एक दिन सही लिखना है, एक दिन गलत लिख देना। ठीक है, सही मतलब कि आपको क्या करना है ना कि हम क्वेश्चन दिए, अब उसके क्वेश्चन को आप लोग को ऑप्शन दे देंगे और आपको मतलब कि चुन लेना है कि ये सही होगा। ठीक है, और अगर वो सही हम बताते हैं तो इधर एक नंबर देना। ठीक है, अगर आप चुने थे वो वाला गलत है तो इधर एक नंबर देना। ठीक है, और देखना कि कितना हमारा गलती हो रहा है प्यारे बच्चों। ठीक है, और अगर गलती की संख्या अगर 5 से ज़्यादा आता है तो फिर से आपको इस वीडियो को देखना है और सुधार करना है प्यारे बच्चों। ठीक है, आपको एक भी गलती नहीं करना है एकदम इस तरह से। ठीक ना प्यारे बच्चों, तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग देर न करते हैं और यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी प्यारे बच्चों। ठीक है, ऑप्शन ए में बोला जा रहा है उदंड थी, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है नासमझ थी, ऑप्शन सी में बोला जा रहा है मूर्ख, ऑप्शन डी में सुशील थी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने है और टाइम स्टार्ट होता है प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों आपका टाइम समय खत्म होता है और इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों, सेन साहब की जो 5 लड़कियां थी प्यारे बच्चों वो बहुत ही सुशील थी। ठीक है प्यारे बच्चों, कैसी थी? 5 ही बहुत ही सुशील थी, मतलब कि बिना कहे पूछे कोई भी चीज़ों को छूती तक नहीं थी, ऐसे इतना बहुत ज़्यादा ही सुशील थी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये इस बात का मतलब उनके पिताजी का मतलब माता पिता को गर्व भी होता था इस बात का। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न बोला जा रहा है प्यारे बच्चों कि यूनान एवं रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। क्या है प्यारे बच्चों? क्या है जो रोम, यूनान और रोम्स के संपूर्ण साहित्य से भी क्या है अधिक विशाल है, क्या है वो? तो ऑप्शन ए बोला जा रहा है संस्कृत भाषा और साहित्य, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है कि उर्दू साहित्य, ऑप्शन सी में बोला जा रहा है जर्मन भाषा और साहित्य, ऑप्शन डी में बोला जा रहा है रूसी भाषा और साहित्य। ठीक है प्यारे बच्चों, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। का जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, संस्कृत भाषा और साहित्य होगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? संस्कृत भाषा और साहित्य जो है वो यूनान एवं रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं क्या चीज है अधिक विशाल है, यानी कि विशाल है प्यारे बच्चों, पुराना है। ठीक है, इस तरह से हम लोग और फैला हुआ है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप लोग को 5-5 सेकंड दिया जा रहा है, आप लोग समझ में आ रहा है ना अच्छे से क्या क्या यहाँ पे हो रहा है प्यारे बच्चों? ठीक है प्यारे बच्चों, इसी तरह से हम आप लोग को मतलब कि क्यूज करवाते रहेंगे, आप लोग को बहुत ही मजा आ रहा होगा अभी। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 में आ गए हैं। 3 में पूछा जा रहा है आप लोग से कि विष के दांत पाठ की विधा है, मतलब कि विष के जो दांत है प्यारे बच्चों पाठ की विधा है, मतलब क्या है ये? ठीक है, ऑप्शन ए में निबंध, ऑप्शन बी में कहानी, ऑप्शन सी कविता है, ऑप्शन डी में बोला जा रहा है कि व्यक्ति चित्र है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसका राइट आंसर आप दीजिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्या है ये? 3 मतलब कि विष के जो दांत है वो क्या है? कहानी है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आप लोग को तो ऐसे भी याद होगा कि ये जो विष के दांत है एकदम कहानी जैसा है, बहुत ही बड़ा है ना, और बहुत ही मतलब कि विस्तार रूप में बताया गया है। ठीक है, तो उससे रहता है तो उसको हम लोग कहानी ही समझते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे दादा दादी पहले कहते थे ना कहानी, तो कई दिनों तक चलते रहता था। आज कहते कहते रात को मतलब सो जाते थे हम लोग। ठीक है, इस तरह से होता था प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसीलिए कहानी जो होता है ना बहुत
बहुत लंबा होता है और ये भी जो है थोड़ा लंबा ही है, ठीक है। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा इधर से तुरंत आया और तुरंत तक चला गया, 2 लाइन में, ऐसा 4 लाइन में थोड़े ना है, बहुत ही मतलब कि है बड़ा थोड़ा सा, ठीक है। तो इसलिए कहानी है, ऐसा भी याद रखना, विष के दांत क्या है प्यारे बच्चों आप लोग का, कहानी, विष के दांत कहानी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी, ठीक है। मदन एक लड़का था प्यारे बच्चों जो कि क्या करता था, मतलब कि क्या करता था प्यारे बच्चों, मदन जो लड़का था वो ना, वो और कासू मतलब कि लड़ गए थे एक दूसरे, ठीक है। किस लिए, तो प्यारे बच्चों वो मतलब कि काची खेलने में, तो वो प्यारे बच्चों लट्टू नचाने में, ठीक है, इस तरह से। और मदन जो था वो प्यारे बच्चों गरीब लड़का था, ठीक है, और खोखा के साथ लड़ जाता है, कासू, है ना। और कासू जो होता है वो गरीब अमीर मतलब कि अमीर घराने से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों से पूछा जा रहा है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी, तो क्या खाना मामूली बात है यहाँ पे। ऑप्शन ए पूछा जा रहा है आपसे, का दुत्कार, ऑप्शन बी में प्यार, सी में मार और डी में प्यारे बच्चों फटकार, ठीक है। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप लोग आंसर दे चुके हैं। इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों, वो होगा मार, ठीक है। वो किसके हाथों से ज़्यादा पिटाता था प्यारे बच्चों, तो वो पिताजी के हाथों से अक्सर पिटाते रहता था। पिताजी का नाम गिरधर लाल था, ठीक है। चलिए ये सब हम आप लोग को बताते चल रहे हैं और ये आगे ऑब्जेक्टिव के रूप में आएगा भी, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से इसको भी देखते चलिए, ठीक है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों चलते चलते एक बात और बता दें आप लोग को कि अगर इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हो तो जल्दी से लाइक कर दो, ठीक है प्यारे बच्चों। क्योंकि आप लोग को हम पता है कि आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग देखते हो और लाइक करना छोड़ देते हो, लाइक करना भूल जाते हो, ठीक है। तो प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक कर देना एकदम जरूरी से, ठीक ना, और दोस्तों के पास भी शेयर कर देना ताकि उन्हें भी इस वीडियो को नोटिफिकेशन, मतलब उन्हें भी इस वीडियो मिले और उनका भी मदद हो, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है कि नलिनी लोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में कौन है, जो कौन सी कहानी है जो नलिनी लोचन शर्मा जी लिखे हैं। तो ऑप्शन आपको दिया गया है मछली, ए में, ऑप्शन ए में क्या है मछली, ऑप्शन बी में क्या है अक्षरों की कहानी, ऑप्शन सी में है विष के दांत, ऑप्शन डी में है भारतीय लिपियों की कहानी। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि विष के दांत, विष के दांत है प्यारे बच्चों, जो कि उनको लिखे हैं नलिनी लोचन शर्मा जी लिखे हैं, है ना। हम लोग तो वही पढ़ ही रहे हैं। चलिए प्यारे बच्चों मछली इसका नहीं आंसर होगा और ये भी अक्षरों की कहानी भी नहीं होगा, भारतीय लिपियों की कहानी भी नहीं होगा। तो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है। कौन ऐसा बोले थे कि मैं खोखा को, है ना, खोखा को कासू भी बोल देते प्यारे बच्चों, ठीक है। तो खोखा को कासू ही बोलते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो उसको क्या बनाने जा रहा हूँ, इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, ये कौन बोला था। ऑप्शन ए में सेन साहब, ऑप्शन बी में मिस्टर सिंह का, और ऑप्शन सी में है कि गिरधर लाल, और ऑप्शन डी में है प्यारे बच्चों मुखर्जी साहब। यानी किन में चारों ऑप्शन में से कौन है जो ये बोले थे कि खोखा को मैं इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों, वो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, ये कौन बोले थे, तो ये सेन साहब जी ही बोले थे, जो कि खोखा के क्या थे, पिताजी थे, ठीक ना, खोखा के पिताजी थे सेन साहब। और वही बोले थे कि मैं खोखा को क्या बनाने जा रहा हूँ, इंजीनियर। क्योंकि सभी अपने अपने बच्चों के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो ये भी बीच में आ गए और ये अपने बच्चों की बहुत तारीफ कर रहे थे और बोले कि हम बच्चा को अपना क्या बनाने जा रहे हैं, तो इंजीनियर बनाने जा रहे हैं। क्या बनाने जा रहे हैं, इंजीनियर, ठीक है। और ऐसे बिजनेसमैन के भी बारे में चर्चा किया गया है इस पार्ट में, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 बोला जा रहा है सीमा रजनी आलो शेफाली आरती पांचों किसकी बहनें थी। प्यारे बच्चों यहाँ पे पांचों नाम याद रख लो, ठीक है। सीमा रजनी आलो शेफाली आरती किसकी बहनें थी। तो आप पहले आप लोग से प्रश्न कर लेते हैं, उसके बारे में इसके बारे में हम आप लोग को समझाएंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। ऑप्शन ए में है मदन की बहनें थी, ऑप्शन बी में है खोखा की, ऑप्शन सी में है लेखक की, ऑप्शन डी में है सेन साहब की। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। करते प्यारे बच्चों आप लोग इसका आंसर दे चुके होंगे, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा प्यारे बच्चों, खोखा होगा। खोखा के पांच मतलब कि ये क्या थे, पांचों बहनें हैं, है ना प्यारे बच्चों। ये जो पांचों थी जो क्या थी, खोखा की बहनें थी, ठीक है। सीमा रजनी आलो शेफाली आरती, ठीक है। ऐसे पूछा जाएगा कि सीमा किसकी मतलब की पुत्री थी, तो आप लोग ना बताइएगा कि सीमा जो है किसका है पुत्री। तो प्यारे बच्चों ये सेन साहब की पुत्री है, ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाएगा आपसे कि
सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, मतलब इसमें से किसी को भी एगो दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि मतलब इसके बारे में पूछा जाता है प्यारे बच्चों, ठीक है, कि सीमा या रजनी या शेफाली, आरती, पाँचों में ऑप्शन में से कोई भी एक उठा लेगा, बोलेगा कि ये किसकी बने हैं, तो भी आप क्या बोलिएगा, खोखा की बने हैं, ठीक है। तो याद रहेगा वैसे भी प्यारे बच्चों, नहीं तो पाँचों नाम याद रख लो, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, ये पाँचों किसकी बने हैं, खोखा की बने। और पुत्री किसकी है, तो सेन साहब की पुत्रियाँ हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। और ये सब पाँचों बहुत ही सुशील है, ये है प्यारे बच्चों इसकी विशेषताएं, ठीक है। 8वां प्रश्न में पूछा जा रहा है आपसे कि विष्ट के दांत कहानी के रचयिता कौन है, यानी कि कहानीकार भी बोल सकते हो उनको, क्योंकि कहानी है, विष्ट के दांत क्या है, कहानी, तो कहानी जो लिखता है उसको क्या बोलते हैं, तो कहानीकार बोलते हैं ना, राइटर बोलते हैं ना, तो उसी तरह से कहानीकार बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, कहानीकार, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे आपका उसी को बोलते हैं रचयिता, है ना, इसका रचना कौन किया है, तो विष्ट के दांत कौन लिखा है, तो प्यारे बच्चों ऑप्शन आपको सामने है कि ए में बोला जा रहा है अमरकांत, बी में नलिनीचंद शर्मा, सी में पर जो यतित्र मिश्र, डी में है मैक्स मूलर। टाइम स्टार्ट होता है अब। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप लोग इसका आंसर दे चुके होंगे, तो इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, नलिनीचंद शर्मा हो जाएगा, है ना। तो प्यारे बच्चों आप लोग अधिकतर बच्चे यही दिए होंगे जवाब, उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में तो शुरू से ही चर्चा आप लोग को किया जा रहा है, ठीक है प्यारे बच्चों, तो कोई दिक्कत तो होना ही नहीं चाहिए। चलिए प्यारे बच्चों आप लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 9th की ओर। तो प्यारे बच्चों क्या हम लोग स्लो चल रहे हैं, क्या हम लोग थोड़ा और फास्ट चलें, तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग थोड़ा सा और फास्ट चलते हैं और कम समय में इस वीडियो को हम लोग निपटारन करते हैं, ठीक है, क्योंकि 44 क्वेश्चन इसमें है, तो हम लोग ज़्यादा समय ना लेंगे, हाली हाली थोड़ा सा सोल्यूशन कर लेंगे, मतलब हाली हाली कर लेंगे, ठीक है। 9 प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे, तो ये तो पूछा भी फिर से गया था, चलिए फिर से आ गया है प्यारे बच्चों, आप लोग जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है डॉक्टर, बी में बोला जा रहा है शिक्षक, सी में बोला जा रहा है अभिनेता, ऑप्शन डी में बोला जा रहा है इंजीनियर। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगा, इंजीनियर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सेन साहब चाहते थे कि मेरा बेटा इंजीनियर बने, ठीक है, और नहीं तो फिर ऑप्शन बिजनेसमैन रहता तो वो भी सही था, ठीक है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10th की ओर बढ़ते हैं। 10th में पूछा जा रहा है आपसे कि सेन साहब जो प्यारे बच्चों हैं, है ना, वो क्या यहाँ पे सेन साहब की जो नई मोटर कार थी वो कितने का थी प्यारे बच्चों, ये पूछा गया आपसे, ठीक है, कि सेन साहब की नई मोटर कार कितनी की थी। ऑप्शन ए बोला जा रहा है 8,500 का, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है 7,500 का, ऑप्शन सी में बोला जा रहा है 6,500 का, ऑप्शन डी में बोला जा रहा है 5,500 का। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आप लोग दीजिए क्या होगा। होंगे तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 6,500, ठीक है। तो ये आप लोग का याद रखना है। इसका कलर कैसा था प्यारे बच्चों, तो कैसा था, काला काला था ना। चलिए इसका काला रंग था, लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग को पूछा गया था कितने का था, तो 6,500 का था प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 में बोला जा रहा है सेन साहब की आंखों का तारा है प्यारे बच्चों, सेन साहब जो थे उनकी आंखों का तारा कौन है, तो ऑप्शन ए में बोला जा रहा है कार, बी में बोला जा रहा है खोखा, सी में बोला जा रहा है खोखी, और ऑप्शन डी बोला जा रहा है सभी। तो देखो प्यारे बच्चों, मान लेते हैं कार सही हो सकता है थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन खोखी कहाँ से आ गया, ठीक है, तो वो तो होगा ही नहीं, है ना। और ये नहीं होगा तो शाही वाला भी तो नहीं होगा, और कार नहीं होगा, ठीक है। खोखा सबसे ज्यादा प्यारा उनका था, ठीक है, क्योंकि 5 लड़कियों के बाद एक लड़का जन्म लिया था प्यारे बच्चों, और उन 5 लड़कियों के लिए वहाँ पे कुछ अलग रूल थे, और लड़का जन्म लिया इसके लिए कुछ अलग। उन 5 को मतलब कि एक तरह से गुलामी के रूप में रहना पड़ता था, और ये जो चाहता था वो करता था, ठीक है प्यारे बच्चों। खोखा इसको बहुत ज्यादा उस तरह से था, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये हमारा इसका राइट आंसर हो गया 11 का बी, यानी कि सेन साहब की आंखों का तारा कौन था, तो खोखा था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। 12 में पूछा जा रहा है आपसे कि मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो किससे प्यारे बच्चों, यहाँ पे खाली जगह है और से लिखा है, यानी कि ऑप्शन ए में है खोखा से, बी में मदन से, सी में सीमा से, और डी में प्यारे बच्चों शेफाली से। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगा, खोखा से, ठीक है, क्योंकि पूछा क्या गया है, मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो किससे, तो प्यारे बच्चों वो खतरा हो सकता है किससे, किससे खतरा हो सकता है प्यारे बच्चों, मोटर को कोई खतरा खोखा से, क्योंकि मदन तो छुएगा नहीं उसको, सीमा उन लोग छूती है नहीं, और ये क्या है, सीमा और शेफाली क्या बहनें हैं ही ना है दोनों, तो ये तो लड़कियां कुछ करती थी नहीं थी, उन लोग का चीज शांत रहती थी, है ना। तो इन लोग दोनों, इन लोग से कुछ तो खतरा था नहीं मोटर को, मोटर कार को जो था, है ना, मोटर को कोई खतरा था नहीं। और ये जो मदन है वो तो खैर इससे कुछ है ही नहीं, तो खोखा इज द राइट आंसर प्यारे बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर।
तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों कि नलिनीचंद शर्मा का जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने है। ए में बोला जा रहा है कि 14 जनवरी 1915 को, बी में 18 फरवरी 1916 को, सी में 22 मार्च 1917 को, और ऑप्शन डी में है 24 अप्रैल 1918 को प्यारे बच्चों। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनका जो जन्म हुआ था, नलिनीचंद शर्मा का जन्म वो कब हुआ था, 1916 में, लेकिन क्या फरवरी के, तो 18 फरवरी के, याद रहेगा 18 फरवरी 1916 में किया जन्म हुआ था, नलिनीचंद शर्मा जी का जन्म हुआ था, जो कि 20 के दांत लिखे हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये आपको दम याद ही होना चाहिए। आप क्वेश्चन नंबर 14 हमें पूछा जा रहा है कि खोखा के दांत किसने तोड़ा, मतलब कि खोखा जो था ना, या कासू, जिसका दांत किसने तोड़ा, कौन तोड़ा था। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है मदन ने, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है मदन के दोस्त ने, ऑप्शन सी में बोला जा रहा है सेन साहब ने, ऑप्शन डी में बोला जा रहा है गिरधर लाल ने। ठीक है, तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। प्यारे बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा प्यारे बच्चों, वो होगा मदन ने। ठीक है, क्योंकि देखिए बड़ा लोग होते हैं ना, तो वो बच्चे लोग से लड़ना नहीं चाहते हैं। ठीक है, लेकिन बच्चा लोग अपने में लड़ जाता है। ठीक है, उन लोग को कोई रोकने वाला नहीं होता है। वो लोग गरीबी और अमीरी नहीं समझता है, वो किसी को भी मार सकता है। ठीक है, क्योंकि उसको आप रोक भी नहीं सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये है कहानी जो है वो एक झोपड़ी वाला और एक अमीर वाला, मतलब कि महल वाला और एक झोपड़ी वाली की लड़ाई है। ठीक है, और इसमें ये मदन जो होता है वो गरीब लड़का रहता है झोपड़ी वाला घर के, और एक खोखा जो रहता है वो अमीर घर के। लेकिन बच्चा लोग में समझता नहीं है, और खोखा मार के दांत नहीं, मदन जो होता है वो खोखा का मार के दुगो दांत तोड़ देता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये है कहानी में। तो मतलब कि खोखा को दांत तोड़ा था कौन मार के, तो ये मदन मारा के तोड़ा था। ठीक है प्यारे बच्चों, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। तब 15 में बोला जा रहा है कि महल और झोपड़ी की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, किस पाठ की पंक्ति है। देखो अभी जस्ट बताएं कि ये जो कहानी है वो काउची के है, मतलब कि झोपड़ी वाला और महल वाला का है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पूछा जा रहा है ये कहाँ से, मतलब कि किस कहानी में ये है, झोपड़ी वाला और महल वाला कहाँ में, कौन कहानी में आया है। तो ऑप्शन ए में है, बोला जा रहा है कि बहादुर कहानी में, मतलब बहादुर जो चैप्टर है आपको पढ़ना उसमें। ऑप्शन बी में शिक्षा और संस्कृति, ऑप्शन सी मछली, ऑप्शन डी विष के दांत प्यारे बच्चों। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। का जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों वो 20 के दांत होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग 20 के दांत पढ़ रहे हैं, चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। और प्यारे बच्चों यहीं पे तो अभी बताएं ना कि ये जो कहानी है वो कौची है, झोपड़ी वाला और एक महल वाला का है। ठीक है, अच्छे तरीके से बताएं कि जो मदन है वो कौची है, तो मदन प्यारे बच्चों वो है वो गरीब लड़का, यानी कि झोपड़ी वाला घर के। ठीक है, और ये जो कासू था यानी खोखा जो था वो अमीर घर का लड़का, यानी कि महल वाला हो गया। ठीक है, तो ये जो कहानी, मतलब इसी कहानी को 20 के दांत जो है ना उसी में ना पढ़ना है प्यारे बच्चों, तो यही से लिए मतलब है। ठीक है, कि महल और झोपड़ी की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, किस पाठ में पंक्ति मतलब कहाँ से लिया गया है, तो विष के दांत से लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 16 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 16 में आपसे बोला जा रहा है किसके अनुसार सेनों के सिद्धांतों को भी बदल लिया गया था, यानी कि किसके जन्म लेते ही प्यारे बच्चों सेनों को सिद्धांतों को भी बदल दिया गया, यानी कि सब रूल बदल गया उसके लिए। ठीक है, पहले कुछ था प्यारे बच्चों और फिर कुछ हो गया, तो अभी तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन इसका प्यारे बच्चों ऑप्शन आपके सामने है। ए में बोला जा रहा है बेटियों के अनुसार, ऑप्शन बी में खोखा के अनुसार, ऑप्शन सी में मदन के अनुसार, ऑप्शन डी में गिरधर लाल के अनुसार। तो प्यारे बच्चों इसका राइट जो आंसर होगा वो क्या होगा, खोखा के अनुसार। ठीक है, क्योंकि खोखा जन्म लेता है प्यारे बच्चों, और क्या होता है कि वहाँ पे रूल और नियम सभी बदल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जब खोखा नहीं जन्म लेता है तो लड़कियों के लिए अलग रूल रहता है कि घर से बाहर नहीं जाना है, कोई वस्तु को बिना पूछे उठाना नहीं है, इस तरह के रूल होते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, लेकिन खोखा जब जन्म लेता है तो उसके लिए रूल ऐसा कुछ भी लागू नहीं होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आई होप प्यारे बच्चों यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 17 में बोला जा रहा है ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस ने कही
किसने कही, मतलब एक जो पंक्ति है कहानी में, विष के दांत कहानी में, वो कौन कहा है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, ठीक है। तो ये कौन कहा है? ऑप्शन ए में सेन साहब की धर्म पत्नी ने, ऑप्शन बी में गिरधर लाल गिरधर गिरधर बोला है, या गिरधर लाल होगा यहाँ पर जी, ठीक है। ऑप्शन सी में सेन साहब, ऑप्शन डी में जो कोची सोफर जो कि ड्राइवर था केकर, तो सेन साहब का ड्राइवर था उस सोफर, ठीक है। ये आपका ऑप्शन है, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो प्यारे बच्चों ये तो सेफर होगा, ये नहीं होगा, ठीक है, यानी कि डी वाला ऑप्शन नहीं होगा। गिरधर लाल नहीं बोला ऐसा, ठीक है। अब आता है प्यारे बच्चों सेन साहब। तो प्यारे बच्चों किताब को हम पढ़े हैं तो वहाँ पे तो आपको ये दिया गया है कि सेन साहब की धर्मपत्नी ने, ठीक है, धर्मपत्नी शायद बोलती है, ठीक है, लेकिन आपका आंसर यहाँ पे है कि सी। तो ये दोनों पे डॉट है प्यारे बच्चों, आप लोग देख लेना, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इसका लगा लेना, ठीक ना। हम इसका 17 वाला छोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। तो 18 में बोला जा रहा है कि विष के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतविरोधियों को उजागर करती है प्यारे बच्चों, ठीक है। ऑप्शन ए में मध्यम वर्ग, बी में उच्च वर्ग, ऑप्शन सी में प्यारे बच्चों निम्न वर्ग, ऑप्शन डी में प्यारे बच्चों दलित वर्ग, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आप लोग दीजिए, टाइम स्टार्ट होता है अब। प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं आप लोग इसका आंसर दे दिए होंगे कि विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतविरोधियों को उजागर करता है प्यारे बच्चों। तो इसका जो आंसर होगा राइट वो क्या होगा? मध्यम वर्ग होगा या उच्च वर्ग। उच्च वर्ग तो होगा ही नहीं प्यारे बच्चों। दलित वर्ग ये भी नहीं, यहाँ पे निम्न वर्ग और एक है मध्यम वर्ग। तो कौन सा वर्ग होना चाहिए प्यारे बच्चों? तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? मध्यम वर्ग होगा, ठीक है। क्योंकि ये जो गिरधर लाल था है ना, वो कौन था? मध्यम वर्ग परिवार से आता था, ठीक है। तो या आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 में, ठीक है। 19 में आपसे पूछा जा रहा है कि काओ की जमानत में शामिल होने के लिए कौन लग गया, यानी कि कौन था जो काओ की जमानत में शामिल होने के लिए लग गया। ऑप्शन ए में कबूतर, बी में हंस, सी में बत्तख और डी में प्यारे बच्चों मछली। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? हंस होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो कावा की जमानत था वो कौन था? एक तरह से मदन और मदन के दोस्त। और ये जो हंस था यानी कि जो था वो हंस यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं कासू, वो लड़का को मतलब कि जाना चाहता था, खेलना चाहता था साथ में, वो खनियों के साथ है, लेकिन खेलने उन लोग नहीं दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला जा रहा है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े? अभी जस्ट बताए थे आप लोग इससे पहले कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े। ऑप्शन ए बोला जा रहा है 3, ऑप्शन बी बोला जा रहा है 1, ऑप्शन सी बोला जा रहा है 2, ऑप्शन डी बोला जा रहा है 4। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी नहीं प्यारे बच्चों, ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बल्कि हमारा सही आंसर 2 होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 की ओर। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 में बोला जा रहा है कि नीलमणि शर्मा जनगणना कौन कौन सी भाषा भाषी थे, यानी कि नीलमणि जो शर्मा थे प्यारे बच्चों जन्म से ही कौन सी भाषा बोलते थे, ठीक है। ऑप्शन ए में संस्कृत, ऑप्शन बी मगही, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी भोजपुरी। तो प्यारे बच्चों आप इसका जवाब दीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? आपका भोजपुरी हो जाएगा, ठीक है। नीलमणि शर्मा जनगणना कौन सी भाषा भाषी थे? भोजपुरी थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 में आता है सेन साहब की पुत्रियों में से एक थी, कौन सी थी प्यारे बच्चों? तो लो पूछा भी गया है, जस्ट अभी पूछे पीछे था भी। अभी तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आरती हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? आरती। लेकिन क्योंकि पांचों का नाम क्या था? पांचों में से पांचों का हम नाम आपको बता दे रहे हैं। पहला का नाम था सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, ठीक है। तो ये पांचों में से कोई के नाम दे देगा तो आपका आंसर क्या होगा? मतलब कि चुन लीजिएगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं, यानी कि 23 में बोला जा रहा है कि सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी? तो कितने क्या वो पुत्री थी प्यारे बच्चों? अब जस्ट आप लोग भी गिनती किए होंगे तो पता चल गया होगा। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है 4, बी में बोला जा रहा है 5, सी में बोला जा रहा है 3 और ऑप्शन डी में बोला जा रहा है 2। इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5, ठीक है।
ऑप्शन क्वेश्चन में प्यारे बच्चों 24 में बोला जा रहा है कि मोटर को किससे खतरा हो सकता था। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया सर, है ना। तो प्यारे बच्चों कासू से, मदन से, खोखा से, इंजीनियर से, किससे। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों वो होगा खोखा से प्यारे बच्चों, ठीक है। ठीक है प्यारे बच्चों, किससे होगा तो खोखा से था, ठीक है, कि खोखा से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला जा रहा है कि सेन साहब के मित्र थे। सेन साहब के मित्र कौन था। ऑप्शन ए डॉक्टर, ऑप्शन बी वकील, ऑप्शन सी शिक्षक, ऑप्शन डी पत्रकार। तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पत्रकार हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सेन साहब के जो मित्र थे वो पत्रकार थे, ठीक है, ना डॉक्टर थे, ना वकील थे, ना ही शिक्षक थे, मतलब कुछ नहीं थे, पत्रकार थे। पत्रकार मतलब समझते हो ना प्यारे बच्चों, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा जा रहा है आप लोगों का, नीलबचन शर्मा के पिताजी का नाम क्या था। नीलबचन शर्मा जी के पिताजी का नाम क्या था। ऑप्शन ए बोला जा रहा है कि पंडित रामावतार शर्मा, ऑप्शन बी में पंडित कृष्णा अवतार शर्मा, ऑप्शन सी में बोला जा रहा है कि पंडित कुछ मृत्युंजय शर्मा, ऑप्शन डी में बोला जा रहा है कि पंडित दशावतार शर्मा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है। तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो 26 का ए हो जाएगा, ठीक है, पंडित रामावतार शर्मा, याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ठीक ना। याद रहेगा प्यारे बच्चों, नीलबचन शर्मा जी के पिताजी का नाम क्या था, तो पंडित रामावतार, रामावतार लगाना, ठीक है, रामावतार रहेगा उसमें, पंडित सब में रहेगा, शर्मा भी सब में रहेगा, ठीक है। रामावतार देखना बीचों में, बीचों में क्या देखना, रामावतार शर्मा रहेगा, रामावतार रहना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। 28 में बोला जा रहा है कि नीलबचन शर्मा की माता का यहाँ पे प्यारे बच्चों माता का नाम, माता का नाम प्यारे बच्चों एक बार होगा, ठीक है, माता का नाम है ना, माता का नाम क्या है, ठीक है, ये पूछा जा रहा है आपसे। ऑप्शन ए में है रत्ना मत्ती शर्मा, ऑप्शन बी में रत्ना वली शर्मा, ऑप्शन सी में रत्ना मीका शर्मा, ऑप्शन डी में देवकी शर्मा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका टाइम स्टार्ट होता है प्यारे बच्चों। इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि रत्ना वली शर्मा, ठीक है प्यारे बच्चों। इसका रत्ना वली शर्मा होगा, वली रत्ना वली देखना है यहाँ पे, ठीक है, रत्ना वली देखना, ठीक ना, शर्मा भी इसमें सब रहेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। और आप लोग शर्मा जानते हो क्या होता है नहीं होता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 में बोला जा रहा है कि नीलबचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। ऑप्शन ए में बोला रहा है कि गांधी घाट पटना में, ऑप्शन बी कृष्ण घाट पटना में, ऑप्शन सी भद्रघाट पटना में, ऑप्शन डी में बोला जा रहा है कि रा कच्ची प्यारे बच्चों रानी घाट पटना में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भद्रघाट पटना में प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसका राइट आंसर भद्रघाट पटना में होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। नीलबचन शर्मा जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो प्यारे बच्चों भद्रघाट पटना में प्यारे बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 पर बढ़े। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 की ओर आता है। 29 में बोला जा रहा है कि नीलबचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई, ठीक है। नीलबचन शर्मा जो थे वो स्कूल की पढ़ाई कहाँ से किए। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है कि मिलर स्कूल में, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है जीडी पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में, ऑप्शन सी बोला जा रहा है पटना हाई स्कूल में, ऑप्शन डी में बोला जा रहा है कि पटना कॉलेजिएट स्कूल में प्यारे बच्चों, ठीक है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि प्यारे बच्चों पटना कॉलेजिएट स्कूल में पढ़ाई किए थे, ठीक है। कौन किए थे प्यारे बच्चों, नीलबचन शर्मा जी कहाँ पढ़ाई किए थे, तो प्यारे बच्चों पटना कॉलेजिएट स्कूल में पढ़ाई किए थे, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 30 की ओर, यानी कि 30 की ओर। बोला जा रहा है मदन के पिता का नाम क्या, मदन के पिता, ठीक है, मदन के पिता पूछा जा रहा है, ठीक है प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए बोला जा रहा है कि कौन नाम था इनका प्यारे बच्चों, खुराना, ऑप्शन ए बोला जा रहा है, बी में बोला जा रहा है कि गिरधर लाल, ऑप्शन सी में बोला जा रहा है कि वंशीधर पैराचो, और डी में बोला जा रहा है श्रीधर लाल, ठीक है पैराचो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से जवाब दीजिए प्यारे बच्चों। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों, आप लोग को पता है खुद से कि जो खोखा था वो उसके पिताजी का नाम गिरधर लाल था। उसके पिताजी का नाम प्यारे बच्चों क्या था, खोखा के पिताजी का नाम आप लोग कमेंट करके बताइए। लेकिन प्यारे बच्चों उनका नाम आप लोग को बता देते हैं, उनके पिताजी का नाम प्यारे बच्चों क्या था, तो सेन साहब, ठीक ना प्यारे बच्चों। तो मतलब कि खोखा के पिताजी का नाम सेन साहब था, हम लोग इतना जानते हैं, ठीक है। और उनकी 5 पुत्रियां
थी सेन साहब की, ठीक ना, और एक पुत्र था ये जो खोखा। लेकिन प्यारे बच्चों ये गिरधर लाल के मतलब पुत्र था ये कौन, मदन। मदन किसका मतलब मदन के पिता का नाम क्या था, तो गिरधर लाल, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 में आते हैं। 31 में बोला जा रहा है कि मदन की उम्र क्या थी, मदन का उम्र क्या साल का था, 5 से 6 साल। ए में बोला जा रहा है, बी में बोला जा रहा है कि 7-8, और ऑप्शन सी में बोला जा रहा है 8 से 9, ऑप्शन डी बोला जा रहा है 9-10 साल। तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 5 से 6 साल का था, ठीक है प्यारे बच्चों। हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 को आते हैं। 32 में बोला जा रहा है कि मदन अक्सर किसके हाथों से पिटाता था प्यारे बच्चों, ठीक है। ऑप्शन ए में है माता के हाथों से, बी में है सेन साहब के हाथों से, सी में है खोखा के हाथों से, और डी है पिताजी के हाथों से। तो प्यारे बच्चों इसका आप लोग आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर जो होगा प्यारे बच्चों वो होगा पिताजी के हाथों से, ठीक है। क्योंकि प्यारे बच्चों देखिए जो भी मतलब मदन जो होता है, मतलब मदन जो था वो किस को भी जो होता है ना प्यारे बच्चों, माता पिता से ज़्यादा पिटाता है, ठीक है। अब माँ मारे या तो पिताजी मारे, माँ मारे वाला होती है, नहीं तो मम्मी मारे वाला नहीं होती, तो पिताजी मारे वाले होते हैं ना। ऐसा होता है, आप लोग के भी बचपन में हुआ होगा, ठीक है। तो ये जो था मदन वो उसके ज़्यादा मम्मी नहीं मारते, लेकिन पिताजी बहुत उसको पीटते थे, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों मतलब पीट देते थे और उसके लिए एक मामूली सी बात था, ठीक है। मदन के लिए मार खाना मामूली सी बात है ना, ये आप लोग पहले भी बना चुके हैं। चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 33 की ओर आते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 में बोला जा रहा है कि दृष्टिकोण किनकी रचना है। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन ए में है रमावतार शर्मा, ऑप्शन बी में है नलिनीचंद शर्मा, ऑप्शन सी में मोहन राकेश, ऑप्शन डी में है प्रेमचंद। तो तो इसका राइट आंसर जो होगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नलिनीलोचन शर्मा, ठीक है। नलिनीलोचन शर्मा इज द राइट आंसर प्यारे बच्चों। दृष्टिकोण किनकी रचना है, तो नलिनीलोचन शर्मा कहा, आप लोग अच्छे से प्यारे बच्चों याद रखिएगा कि तो 33 का प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो गया प्यारे बच्चों, ठीक है। तो याद रहेगा कि दृष्टिकोण किनकी रचना है, नलिनीलोचन शर्मा के हैं। नलिनीलोचन शर्मा कौन काचे लिखे हैं, तो ऑप्शन दृष्टिकोण रहेगा, तो माइटेगा ना। चलिए उस तरह से भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा जा रहा है कि सेन साहब ने किसे कच बोला रहा जा रहा है कि कच बोला प्यारे बच्चों, फिर से पढ़ लेते हैं। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई, ठीक है प्यारे बच्चों। सेन साहब जो थे वो किस मतलब सेन साहब जो थे किसको खूब फटकार लगाए। ऑप्शन ए में गिरधरलाल को, बी में खोखा को, सी में मदन को, डी सैफाली को, ठीक है। को प्यारे बच्चों तो सैफाली बेटी थी, उसको फटकार उटकार नहीं लगाए थे, और प्यारे बच्चों खोखा को नहीं लगाए थे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मदन को भी नहीं लगाए थे, मदन के पिताजी को लगाए थे, यानी कि प्यारे बच्चों गिरधर लाल इज द राइट आंसर, ठीक है। 34 का क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 35 में बोला जा रहा है कि गिरधर लाल किस वर्ग के प्रतिनिधित्व करता है। गिरधर लाल जो है प्यारे बच्चों इसमें वो किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में जो कि आपका चैप्टर है 2 20 के दांत है ना, उसमें जो गिरधर लाल है वो किसके मतलब कि परिवार का मतलब कि नेतृत्व करता है। आपका टाइम स्टार्ट होता है। राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। वो निम्न मध्यम वर्ग का मतलब कि परिवार का रोल निभाता है इसमें, ठीक है, एक तरह से बताया जा रहा है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 36 में पूछा जा रहा है कि गिरधर लाल कौन है। गिरधर लाल आखिर है तो है कौन, ठीक है। कासू का पिता, मदन के पिता, और रजनी का पिता, और यहाँ पे है फाली के पिता। तो सैफाली के पिता तो खैर वो काशी नाम है सेन साहब है ना, और रजनी के पिता भी सेन साहब, ये कासू के पिता भी सेन साहब, लेकिन ये मदन के पिता हैं, ठीक है। ये जो है गिरधरलाल वो कौन किसके पिता हैं, मदन जी के पिता हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। तो प्यारे बच्चों आप लोग 37 में प्रश्न पूछा जा रहा है कि लड़कियां क्या है, कठपुतली है, किसे इस बात पर गर्व है। तो शुरू में ही आप लोग को बता चुके थे, ठीक है, कि इस पर इन लोग दोनों का गर्व है। ऑप्शन ए में भाई बहन को, ऑप्शन बी में चाचा चाची को, ऑप्शन सी में माता पिता को, ऑप्शन डी में माता प्यारे बच्चों यहाँ पे है सी में था आप लोग का मामा मामी, ठीक है। सी में क्या है मामा मामी को, ऑप्शन डी में है माता पिता को। तो जो प्यारे बच्चे इसका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, माता पिता हो जाएगा, ठीक है। यानी कि लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं, इसे किस पर मतलब गर्व होता है, इससे इस बात से किसे गर्व होता है, तो उसके माता पिता को गर्व होता है, ठीक है प्यारे बच्चों।
कि हमारी जो बेटियां हैं वो किसी चीज़ का मांग नहीं करती है, किसी चीज़ को लेकर जो दे देते हैं वो पहनती है, जो देते हैं वो खाती है, जैसे बोलते हैं वैसे चलती है ना। इससे किसी को गर्व है तो उसके माता पिता को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 में आते हैं। 38 में बोला जा रहा है सेन साहब की मोटर कार थी प्यारे बच्चों, कितने का था? कितने का था वो यहाँ पे नहीं है प्यारे बच्चों, कितने का था, तो वो 6,500 का था, वो पीछे हम लोग कर चुके हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि सेन साहब की मोटर कार थी कैस स्टीमल ईट की, या ठीक है। और यहाँ पे बीम बीम बोला जा रहा है कि मारुति 800, ठीक है। और सी में बोला जा रहा है इंडिका स्टीमल की। ऑप्शन डी में बोला जा रहा है डिजाइन मोटर कार का, ठीक है। पर तो कैसा था, क्या था, इसके बारे में आप लोग पढ़े हैं, ठीक है। तो बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा पहले जो 38 का वो ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। यानी कि स्टीमल 8 का बना हुआ था। कैसा था पहले जो स्टीमल 8 का बना हुआ था, या स्टीमल जो भी कंपनी था पहले जो आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग अच्छे से पता होगा इसके बारे में, ठीक है। लेकिन स्टीमल 8 द राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 38 का। अब क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा जा रहा है कि सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी। यहाँ पर रंग पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में नीले रंग की, बी में लाल रंग की, सी में काले रंग की और डी में उजला रंग का। इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे प्यारे बच्चों सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, यानी कि काले रंग का था, ठीक है। 39 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही, तो सी हो जाएगा प्यारे बच्चों, यानी कि काले रंग का था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। 40 में यानी कि पूछा जा रहा है 40 में कि किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था। प्यारे किससे प्यारे बच्चों, मोटर जो कार था ना उसको कोई खतरा नहीं था। ऑप्शन ए में खोखा से, बी में मदन से, सी में पड़ोसी पड़ोसी के बच्चों से, ऑप्शन डी में सेन साहब की पुत्रियों से प्यारे बच्चों। तो देखो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सेन साहब की पुत्रियों से हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये मतलब ये उसको छूती ही नहीं थी, मतलब ठीक है। किससे मोटर की चमक दमक का कोई खतरा नहीं था। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर 40 का डी हो जाएगा फिर बच्चों, ठीक है। 40 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 41 की। 41 में प्यारे बच्चों आप लोग से पूछा जा रहा है कि कासु मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था। आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है लट्टू के खेल में, ऑप्शन बी में हॉकी के खेल में, सी में बोला जा रहा है बैडमिंटन के खेल में, ऑप्शन डी में बोला जा रहा है फुटबॉल के खेल में। में तो इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगा, लट्टू के खेल में। यानी कि जो यह खेलना चाहता था वो लट्टू नचाना ये भी चाहता था, ठीक है, कासू। लेकिन वो खनी नहीं दिया। काहे कि पिछला दिन क्या कर दिया था, लड़ाई कर दिया था, और ओकर कारण ये मदन को फिर फटकार भी घरे सुनना पड़ा था, बहुत तरह के इसके साथ हुआ था, ठीक है। इसके कारण से गुस्साइल था मदन और फिर कासू को खेले अगला दिन नहीं दिया, ठीक है। और यही ना खेले दिया तो फिर कासू मतलब क्या क्या कर दिया, उसको 2 घुसा लगा, 1 घुसा लगा दिया, वो भी लड़ाई इसी तरह से लड़ाई हो चुका था, है ना, फिर जो लड़ाई हो गया था, है ना। तो ये कहानी आप लोग का है। आगे 42 में बोला जा रहा है कि सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए, ठीक है। सेन साहब जो है प्यारे बच्चों किन के कहने पर मतलब ऐंठ के रह जाते हैं। ऐंठ के मतलब समझते हो ना, ऐंठना क्या होता है, मतलब कि एक तरह से बुरा लग जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं ऐंठना। तो सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए। ऑप्शन ए में है गिरधर लाल के व्यंग से। व्यंग मतलब होता है कि बोला जाएगा, वो बोलना गया ना वाक्य, उसको व्यंग बोलते हैं, ठीक है, एक तरह से, ठीक है, उस व्यंग से ऐंठ कर रह गए। बी में बोला जा रहा है पत्रकार के व्यंग से, सी में नौकर के व्यंग से, तो और डी में बेटियों के व्यंग से। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ये मतलब कि अगर हम रॉन्ग की देखें तो बेटियों के व्यंग से, तो बेटियां तो कुछ बोलते ही नहीं थी और उसका बोले भी नहीं है लोग, है ना। नौकर के व्यंग से तो वो कुछ भी बोलता नहीं था। गिरधर लाल के व्यंग से तो इसके से ऐठ में नहीं करेगा, क्या कि गिरधर लाल काम करता था उसके दुकान में, किसके मतलब किरान अथी में करता था काम, सेन साहब के यहाँ काम करता था, तो बोलवे नहीं करेगा। तो पत्रकार के व्यंग से ऐड करा जाता है, क्योंकि पत्रकार जो कुछ ऐसा बोल देते हैं, ठीक है, पत्रकार के व्यंग से ऐड कर करा जाता है, तो ये सेन साहब जी, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 43 में पूछा जा रहा है आप लोग से कि नीलिन मोचन शर्मा की मृत्यु कब हुआ, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसका राइट आंसर आप लोग दीजिए, या ऑप्शन आपके सामने है। ए में बोला जा रहा है कि 12 सितंबर 1961, 14, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है 14 सितंबर 1961, सी में बोला जा रहा है कि 16 सितंबर 1961, ऑप्शन डी में बोला जा रहा है 18 सितंबर 1961।
तो इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 12 सितंबर 1961 प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसका 43 का राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 44 में। 44 में पूछा जा रहा है और लास्ट प्रश्न है कि विष के दांत कहानी ली गई है, कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए में है संत परंपरा और साहित्य से, ऑप्शन बी में है विष के दांत तथा अन्य कहानियों संग्रह से, ऑप्शन सी में है साहित्य की इतिहास दर्शन से, ऑप्शन डी में है जो ग्रंथावली से प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप लोग इसका ही आंसर दे चुके होंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगा? विष के दांत तथा अन्य कहानियां संग्रह से प्यारे बच्चों। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्यारे बच्चों, लेकिन पहले अभी स्किप मत करना प्यारे बच्चों, थोड़ा सा आप लोग ये कर दो जो नीचे लिखा हुआ है। ठीक है प्यारे बच्चों, अभी तक नहीं किए हो तो। और प्यारे बच्चों दोस्तों को पास भी शेयर कर देना, उन्हें भी बता देना इसके बारे में अच्छे से प्यारे बच्चों। ठीक है, क्योंकि ये आपका चैनल है और आपका चैनल आपको ग्रो करना क्या है, कर्तव्य है, धर्म है प्यारे बच्चों, जो भी समझिए और इसको आगे बढ़ाइए प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्यारे बच्चों अगले टॉपिक को लेकर किसी प्यारे बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद प्यारे बच्चों, लव यू। अच्छे से पढ़ाई करिए प्यारे बच्चों, एक विश्वास रखिए, उम्मीद रखिए, आपका हौसला आपका कायम रहना चाहिए, तभी आप जीत सकते हो प्यारे बच्चों। आप मेहनत कर रहे हो, मेहनत का रंग अच्छा ही होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, थैंक यू प्यारे बच्चों, लव यू।